हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर साहब। जैसा कि हम लोग WCS का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं फर्स्ट ईयर ITI इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए, तो उस कड़ी का जो है हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो मेरा आ चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाकर मुझे इंजीनियर साहब पे देखिए, मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो हम लोग जो है WCS में यूनिट कन्वर्सन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लेंथ का यूनिट कन्वर्सन, वेट का यूनिट कन्वर्सन, वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्सन और एरिया का यूनिट कन्वर्सन, फार्मूला हम लोग देख चुके थे। तो उसी कड़ी का, उसी सीरीज का आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर जो यूनिट होता है, तो टेम्परेचर का कन्वर्सन हम लोग आज सीखेंगे। देखिए हम लोग टोटल कितना टेम्परेचर का हम लोग जो है स्टडी करते हैं, हम लोग जो है टोटल 4 पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा है? फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर, सेंटीग्रेड, केल्विन और रीमर। हम लोग देखिए ध्यान देना है कि फ़ारेनहाइट को डिग्री से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीग्रेड को डिग्री से, केल्विन को ओनली केल्विन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी डिग्री के नहीं होता है, ये डिग्री के हमेशा गलत होता है। तो लोग केल्विन को जो यूनिट होता है हम दिखाते हैं ओनली के से दिखाते हैं, केल्विन, ओके। और रीमर को डिग्री देकर। देखिए जो हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं। तो देखने में वो ऐसा ग्लास का बना होता है, चार जितने भी हम लोग स्केल कर रहे हैं टेम्परेचर का स्केल है, वो सब देखने में ऐसा ही लगता है। डिफरेंस क्या होता है? उनके जो रीडिंग होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। जो एक लोअर पॉइंट होता है, जो कि इसका रेफरेंस लिया गया है, आइस को लिया गया है। आइस का जो जिसमें आइस जम जाता है जितना टेम्परेचर पर, उसको हम लोग क्या करते हैं? लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट। और अपर जिसमें हम लोग जो वाटर, प्योर वाटर जितना भी बॉइल होने लगता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? उस स्केल का, किसी भी स्केल का अपर वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है 0 डिग्री सी, जो उसका लोअर वैल्यू होता है आइस पॉइंट बोलते हैं 0 डिग्री सी, और बॉइलिंग पॉइंट जिसको अपर वैल्यू बोलते हैं वो 100 डिग्री सी होता है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 4 जो है स्केल लिए हैं और 4 जो है थर्मामीटर बनाए। तो जो सेंटीग्रेड जो स्केल होता है उसमें लोअर वैल्यू 0 डिग्री सी होता है और अपर वैल्यू 100 डिग्री होता है। जो फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है उसमें लोअर वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर वैल्यू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो रीमर स्केल होता है उसमें जो लोअर वैल्यू होता है वो होता है 0 डिग्री रीमर और अपर वैल्यू जो होता है 80 डिग्री रोमर। और जो केल्विन स्केल है, ये जो है इसमें जो लोअर वैल्यू होता है 273 केल्विन और अपर जो होता है 373 केल्विन। इसको आप अच्छे से रिमेंबर कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोअर वैल्यू कितना होता है और अपर वैल्यू कितना होता है। एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि मोस्ट पॉपुलर जो स्केल है, जो यूनिट है, वो होता है सेंटीग्रेड। और जो साइंटिफिक जो जितना भी हमारे जो रिसर्चर है, साइंटिस्ट जो है, वो कौन सा स्केल इस्तेमाल करते हैं? केल्विन। जब मैं एक बार एग्जाम में मेरा क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो मैं वहां पर रॉन्ग कर आया था। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, मैं वहां पर टिक करके आया था सेंटीग्रेड, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर यूनिट है। बहुत ज्यादा हम बार इसी यूनिट में हम लोग टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये इसका ऐसा यूनिट नहीं है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। इसको हमेशा क्या, हाँ, मोस्ट पॉपुलर यूनिट पूछेगा कभी भी, सबसे ज्यादा प्रचलित टेम्परेचर का कौन सा यूनिट है, वो होता है डिग्री सी। नेक्स्ट आइए, हम लोग अभी टॉपिक क्या है? यूनिट कन्वर्सन। मतलब टेम्परेचर की जो 4 डिफरेंट यूनिट स्केल है, इसको आपस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ गारंटी देना चाहता हूँ, श्योर करना चाहता हूँ, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट कन्वर्सन है टेम्परेचर है। इससे क्वेश्चन आप आएगा ही आएगा। मैं आपको यहाँ पर 100% श्योर करना चाहता हूँ, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको, इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या आपका जो फर्स्ट ईयर का जो ITI या डिप्लोमा का जो ट्रेड का जो एग्जाम होगा, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे वाइवा एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। ये मेरा गारंटी है। आप इसको परफेक्टली बनाकर आएंगे, करेक्ट आंसर करके आएंगे। इसका आप जो है अभी आज इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। देखिए कोई भी यूनिट कन्वर्सन करने का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो स्केल में हमको कन्वर्ट करना है। तो सारे स्केल में ये जो पैरामीटर जो मैं बता रहा हूँ, ये कांस्टेंट होता है।
मतलब वो स्केल लेंगे हम पहले, और माइनस उसका लोअर वैल्यू डीवीसी का 0 है। ध्यान से देखिए इसको, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए, स्केल जो भी स्केल का कन्वर्जन है माइनस लोअर वैल्यू अपॉन अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। मैं ये कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, इसको आप एकदम याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, सेंटीग्रेड स्केल का ले रहे हैं वैल्यू, तो सी है इसका स्केल, माइनस लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू 100, लोअर वैल्यू वो इक्वल होगा। अगला जो नेक्स्ट स्केल है जिसमें हमको कन्वर्ट करना है, तो फॉरेनहाइट को हम ले रहे हैं, तो फॉरेनहाइट स्केल माइनस लोअर वैल्यू, और फॉरेनहाइट स्केल का जो लोअर वैल्यू है 32 डिग्री है, अपर वैल्यू 212 है, तो स्केल माइनस लोअर वैल्यू, अपर माइनस लोअर। ओके, इसी तरह रीमर में लेंगे, रीमर में भी लोअर वैल्यू 0 डिग्री रीमर होता है, अपर वैल्यू 80 डिग्री रीमर होता है, तो स्केल माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। इस तरह से ये जो है क्या होता है, ये जो फार्मूला है ये क्या होता है, सारे स्केल में कांस्टेंट होता है। इससे हमको क्या मिल गया, यूनिट कन्वर्जन का आइडिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं, सिंपलीफाई जब करेंगे, ओके सिंपलीफाई में कर रहा हूं इसको, ओके तो सिंपलीफाई में कर रहा हूं, तो क्या होगा देखिए, तो कोई भी क्वांटिटी में से जब हम 0 घटाएंगे तो सेम आएगा, 100 में से 0 जाएगा 100 आएगा, f माइनस 25 वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, और इसको जो 212 212 में से 32 घटाएंगे 1 है, r जो r में से 0 जाएगा, r बचा रहेगा यहाँ पर r। अब इसको बहुत सिंपलीफाई जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो काटिएगा इसको। देखो बच्चों, कैलकुलेशन जो है आपको आना चाहिए बेसिक। इसमें जो टेम्परेचर कन्वर्जन में जो है टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर का जो कैलकुलेशन, जो फॉर्मूला को अप्लाई करने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से फोकस करके अप्लाई करेंगे। इसमें मिस नहीं होना चाहिए, आंसर परफेक्ट आना चाहिए। आपको 30 सेकेंड लेट लेकिन आंसर परफेक्ट करेक्ट आना चाहिए। इस बात को फोकस रखेंगे, नहीं तो आप जानते हुए भी सारा चीज जानते हुए भी मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए कैलकुलेशन में फोकस करना है। तो हम क्या किया, यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 1 किया, नीचे से नीचे कटेगा, 1 0 से 1 0 गया, 2 से काटे 2 बचे 10, 2 9 18। अब इसको जब अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, c बटा 15, ये आ गया 8 माइनस 32/9। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, आपको एक कॉम्पैक्ट फार्मूला, एक यूनिवर्सल फार्मूला हम देने जा रहे हैं, किसके बीच में, c और f के बीच में और r के बीच में। एक बात याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में आएंगे तो 99% जो कन्वर्जन आएगा सेंटीग्रेड टू फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड टू केल्विन का कन्वर्जन आएगा। इसको आप एकदम गार्ड बांध लीजिए। तो इसका जो कन्वर्जन का हम डायरेक्ट जो राउंड बार बोलते हैं उसको, ऑल इन वन फार्मूला जो हम देने जा रहे हैं, उसको आप याद रखेंगे परफेक्टली, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये मेरा गारंटी है। ये आप जब इस फार्मूला को अगर याद कर लेते हैं, सिर्फ एक फार्मूला को आप एग्जाम में बना कर आएंगे। ओके, तो देखिए जब इसको हम सिंपलीफाई कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर राइट नीचे में था तो उधर जाएगा तो ऊपर में जाएगा, सी हां 5 इधर नीचे में, डिनोमिनेटर में उधर जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो c इक्वल टू क्या हो गया, 5 ऊपर आ गया, 5 ऊपर 9, अब इसको ब्रैकेट में ले लिए 32, मतलब c बराबर क्या हो गया, 5/9 मल्टीपल ब्रैकेट में a माइनस 32। अगर आपको ये फार्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन बनाने में, ओके। लेकिन मैं आपको आगे और एक और फार्मूला आता है, अगर उसी को अरेंज करेंगे तो f का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये क्या होगा, देखिए ये 9/5 है, जब लेफ्ट में अगर राइट में जाएगा 5/9 जाएगा, उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 9/5 होगा। अगर उसको उल्टा लेंगे एक पे वैल्यू अगर निकालेंगे वहां से, आप उसको अरेंज करेंगे तो 9/5c + 32। ये फार्मूला जो है आपको, आप इसको एकदम आंख बंद करके याद कर लें, आंख बंद कर याद कर लें। 90% मोर देन 90% जो क्वेश्चन है इसी फार्मूला से आपका बनेगा। ये ऐसा फार्मूला है, ओनली पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट किसी चीज को बनाना चाह रहे हैं तो आप इस चीज को याद रखिए। जब मुझे नहीं, ये थोड़ा 2-3 स्टेप आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको रिमेंबर नहीं करना पड़ेगा। अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट वाले स्टूडेंट हैं तो ये इस कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, c - 0 100 - 0 8 - 32 212 - 32 r - 0 80 - 0। ये कॉन्सेप्ट से बन सकता है। इसमें क्या है कि आपको 30 सेकंड 1 मिनट ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, जो बच्चा रेडीमेड चाहते हैं, कम टाइम में क्वेश्चन को पैक कर देना चाहते हैं, बना देना चाहते हैं, वो इसको डायरेक्ट करते हैं। f = 9/5c
ये क्या है, डायरेक्ट 5c मतलब c मल्टीपल है, अब प्लस 32। पहले ये वाला पार्ट से सॉल्व कर लेंगे, प्लस में 32 ऐड कर देंगे, आपको फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका टेम्परेचर डिग्री सी में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर डिग्री सी का वैल्यू डालेंगे, आपको फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में क्या है, डिग्री सी पूछेगा, यहाँ फ़ारेनहाइट का वैल्यू डालेंगे, यहाँ से सी का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर एक हम टेबल बनाना चाहेंगे, जो हम 4 जो स्केल इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर, सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, रिवर स्केल और केल्विन स्केल, इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो हम लोग क्या यहाँ पर सीखेंगे, जो डिग्री सी में होता है लोअर वैल्यू 0 डिग्री होता है, आप इसको तो अच्छे से याद कर लेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप अगर ये टेबल याद रखते हैं तो पक्का इससे क्वेश्चन आप बना कराएंगे। ओके, तो सेंटीग्रेड में क्या होता है, 0 डिग्री से लोअर, अपर 100 डिग्री से। फ़ारेनहाइट में लोअर क्या होता है, लोअर वैल्यू देखिए यहाँ पे, ये लोअर है, ये अपर है। लोअर वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपर वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या होता है, स्केल में वहां पर कितना हो रहा है, 212, 212। रिवर स्केल में 0 डिग्री से होता है, अपर होता है 2 डिग्री से। केल्विन स्केल बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है, केल्विन स्केल, इसमें लोअर होता है 273, अपर होता है 370। एक्चुअली मैं एक बार यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, जो केल्विन स्केल में 273 नहीं होता है, ये एक्चुअल में होता है 273.15। लेकिन हम क्या करते हैं, 0.15 को क्या करते हैं, 0.15 को राउंड अप कर देते हैं, ताकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए हम। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको आएगा, यहाँ पर जिसका कॉमन सेंस है, वो लाइन आपको पता है, तो आप, मुझे लगता है कि आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ये 2-3 बात जो मैं बता रहा हूँ अभी नोट्स में, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको डायरेक्ट निकल पाएंगे। पहला पॉइंट ये है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर स्केल। इस टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो होता है वो डिग्री सी नहीं होता है, याद रखिएगा, जब आप याद रखना, डिग्री सी, ये जो है डिग्री सी नहीं होता है, तो क्या होता है, केल्विन, जिसको हम लोग के से मिलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मोस्ट पॉपुलर यूनिट ऑफ टेम्परेचर, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाने वाला टेम्परेचर का यूनिट है वो कौन सा है, सेंटीग्रेड, डिग्री सी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो -40 डिग्री से जो टेम्परेचर है, ये सेंटीग्रेड स्केल पे और फ़ारेनहाइट स्केल पे दोनों पे बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, द टेम्परेचर एट विच डिग्री सी स्केल, डिग्री सी एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल, इसमें होता है -40। इसको आप गार्ड मान करके याद कर लेंगे, एग्जाम में हो सकता है आपको कन्वर्ट करने के लिए आएगा कि -50 डिग्री सी को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, फॉरेन आंसर आप डायरेक्ट रखिएगा -50 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये डायरेक्ट आप कैलकुलेट भी कीजिएगा। तो फार्मूला मैंने आपको ये वाला फार्मूला दिया है, अगर यहाँ पे -50 डिग्री सी रखिएगा तो फ़ारेनहाइट में भी -50 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार आता हूँ, आप इसको हमेशा याद रखें। नेक्स्ट आइए, जो हम लोग ह्यूमन बॉडी है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ईच कितना होता है, अगर डिग्री से स्केल में देखा जाए 37 डिग्री सी होता है। ओके, अब फ़ारेनहाइट में अगर इसको देखिएगा, कन्वर्ट करके भी देख लीजिएगा, डायरेक्ट स्केल से मेजर कर लीजिएगा दोनों स्केल पे, तो आएगा 37 डिग्री सी, या फ़ारेनहाइट कर लेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट का भी क्वेश्चन टेम्परेचर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे जो एसआई यूनिट ऑफ हीट का वो होता है जूल, जूल जो है हीट का जो है एसआई यूनिट। चलिए इतना सारा बात हो गया, अब हमको क्या करना है, ओवर हमको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल हमका मेरा एग्जाम जो है बनना है। फाइनल क्या है, न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, तो जो मैं कॉन्सेप्ट दिया हूँ इससे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यहाँ से आपका जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है अब हम लोग करेंगे। एक तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बाकी न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका एक अलग वीडियो आएगा, जिसमें हम जितने भी क्लास आपको WCS का जो है यूनिट चैप्टर का जो हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए जो हम लेक्चर दिए हैं, उसमें एक सिंगल वीडियो या दो पार्ट में एक वीडियो आएगा, जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। अभी यहाँ पर हम टेम्परेचर सिर्फ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर टेम्परेचर का न्यूमेरिकल जो है चर्चा नहीं करेंगे, हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। आपका 99% जो कन्वर्सन आएगा अगर किसी यूनिट कन्वर्सन का, वो टेम्परेचर से ही रहेगा, इसलिए हम इसको सेपरेट जो है न्यूमेरिकल यही मत कराते रहो। ओके, तो आइए हम लोग इसको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ये टेम्परेचर का जो कन्वर्सन है डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट है, ये और कुछ भी नहीं है। आप जो आज में क्लास समझाए इसको आप अच्छे से देख लीजिए,
प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको 100% हम गारंटी दे रहेगा, आप क्वेश्चन बना कर आइएगा, इसी में से आएगा, डायरेक्ट आएगा, ये इंजीनियर साहब का गारंटी है। चलिए आइए हम लोग कन्वर्ट करना देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कन्वर्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा कि 40 डिग्री सी को हमको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट है -70 डिग्री सी को हमको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड क्वेश्चन है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सी। इसका आंसर आउट है, इसका आंसर आउट है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर डिग्री सी में कन्वर्ट करेंगे -40 डिग्री आएगा ही, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी में लिखवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 30 डिग्री सी को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में। 100 डिग्री को केल्विन में करेंगे और 37 डिग्री सी को रेडियन में करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप जो है खुद से ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, उसका जो है मैं आंसर आपको बता दूंगा क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि सर जो क्वेश्चन आपने दिया था 1 2 3 4 जो भी है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन आपको करा देगा। अगर ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 40 डिग्री सी को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए सॉल्यूशन किस हम करते हैं, कितना नंबर का क्वेश्चन 1, आपको कन्वर्ट करना है 40 डिग्री सी इसमें कन्वर्ट करना है किसको, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा। देखो हम लोग क्या जानते हैं, ये ऑल इन वन फॉर्मूला है, इसका एप्लीकेशन आपको सीखना है, कैसे अप्लाई करना है। अगर ये आप सीख गए तो बाकी सब क्वेश्चन बना देंगे। वी है हम लोग क्या जानते हैं भाई बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि जो एक होता है वो इक्वल होता है 9/5 c प्लस 32। ओके, अप्लाई कीजिए, यहाँ से एक वैल्यू निकालना है, इक्वल होगा किसका, 9/5 सी का वैल्यू कितना दिया है, 40 डिग्री सी, यहाँ पे 40 रख दिए डिग्री प्लस 32, 40 रखिए, लास्ट में जो आंसर लिख देंगे तो वो डिग्री कितना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, कितना हो गया, 5 एकम 5 540, 9 8 जा 72 प्लस 32 कितना आया, 2 2 4 7 3 104। सो यहां से 104 ऐसा नहीं लिखना है, अच्छे से इसको लिखना है। x इक्वल टू क्या आ गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट ये हुआ आपका आंसर। आंसर लिखना है यहाँ पर अच्छे से, अदरवाइज आप लोग सोचेगा कि आगे और भी है। ये होगा आपका आंसर। मतलब क्या हुआ कि 40 डिग्री सी को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ये फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, चलिए इसको मैं बिठा देता हूं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे, हम लोग कन्वर्ट करेंगे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सी में। ठीक है, ये अब फ़ारेनहाइट को हम लोग डिग्री सी में करना है करवाना, फिर वही फॉर्मूला लगेगा। क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन नंबर आप किसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन किसका है, 3 का। ठीक, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस, इसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ये जो मैं लाइन लिखाया हूँ -40 डिग्री सी इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। या बात रियल में होता है कि नहीं, -40 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो ऐसा डिग्री से कितना आना चाहिए, -40 ही आना चाहिए। ओके, और एप्लीकेशन भी सीख जाएंगे आपका डिग्री से कैसे निकालते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हमको बदलना है किस पे, डिग्री सी में। क्या वैल्यू, बस हमको वही लिखेंगे, इस फॉर्मूला को यूनिवर्सल है। वी है हम लोग क्या जानते हैं, एक बराबर होता है 9/5 c प्लस 32, मगर हमको तो c निकालना है। ओके, तो c का फॉर्म में लाएंगे तो देखिए क्या होगा, 1 - 32 ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा,
इक्वल टू 9/5c। c बराबर क्या हो गया, देखिए ये 9/5 का उल्टा हो जाएगा, तो c इधर लाएंगे तो 5/9 ये हो गया इनटू 1 - 42। अब वैल्यू डाल दीजिए, एक का वैल्यू 5/9 थोड़ी है ऐसे, ये का वैल्यू कितना है -40, यहाँ -40 रख दीजिए। साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखना है, यहाँ पे -32। ओके, ये हो गया 5/9 इनटू, दोनों को क्या है, दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएगा विद साइन, माइनस कितना हो गया 2 4 3 7। ओके, कट कीजिए 9 8 72 कितना हो गया 5 इनटू -8 मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन लिख देंगे, 5 8 40 क्या हो गया, c बराबर क्या आ गया, c इक्वल टू -40 डिग्री c। यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया, जो फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो सेंटीग्रेड में भी क्या आया -40। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद है आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग करेंगे, ये करेंगे 5th नंबर 100 डिग्री सी को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये कुछ है ही नहीं, ये तो एक लाइन में, इसमें कुछ कैलकुलेशन भी करना पड़ रहा है, एडिशन करना है, हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री सी दिया हुआ है, इसे बदलना है केल्विन में, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या हम जानते हैं, K इक्वल टू C प्लस 273, देखिए बराबर C का वैल्यू कितना है 100 रख दीजिए, प्लस 273 जोड़ दीजिए 373, क्या हो गया K बराबर 373 केल्विन। ये क्या आपका होगा आंसर, बस दैट्स ऑल। चलिए बाकी क्वेश्चन आप जो है ये कर लीजिए। एक बात मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिया हूं, ये जो कन्वर्शन कर लिया, दुनिया का कोई भी कन्वर्शन वो कर लेगा टेम्परेचर का, गारंटी। आपका एग्जाम में इसी में से एक आएगा क्वेश्चन, मैं जो लिखा लो ये बात, ये 2 3 पेपर प्रूव करता हूं मैं। हम लोग क्या क्या अभी पढ़ाई किए, टोटल कितना स्केल होता है, 4 स्केल होता है, और कौन फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, केल्विन, रिमर, धनाधन हो गया। फिर हो गया 4 स्केल में लोअर वैल्यू अपर वैल्यू लोग पढ़े थे, तो सेंटीग्रेड में 0 होता है लोअर, अपर 100, फ़ारेनहाइट में लोअर 32, अपर 212, रिमर में 0 18, केल्विन में 273 और अपर 373। ये बात हम लोग कर दी है। अब 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ऐसा यूनिट टेंपरेचर है केल्विन, मोस्ट पॉपुलर यूनिट टेंपरेचर सेंटीग्रेड, -40 डिग्री से टेंपरेचर होता है वो केल्विन, फ़ारेनहाइट भी उतना ही होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल टेंपरेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है 97 डिग्री सी और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा यूनिट ऑफ जूल हीट क्या होता है, जूल होता है। और कन्वर्शन करने के लिए हम लोग जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जो कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग सीख। ओके, बाकी न्यूमेरिकल आप कर लीजिए प्रैक्टिस, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर दे देंगे। ओके, एक और अगला जो हम लोग कन्वर्शन आप करने वाले हैं, हम लोग कौन सा करेंगे, चलिए प्रेशर का कन्वर्शन हम देख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, टेम्परेचर का कन्वर्शन हम लोग देख लिए, और इस पे जो है हम लोग क्वेश्चन कर लिए। अगला कन्वर्शन जो हम लोग का प्रेशर कन्वर्शन है। प्रेशर कन्वर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और हमें ये गारंटी यहाँ पे दे रहा हूँ, जितना मैं लिखवाया हूँ बस इसको आप एक बार रिकॉल करते रहेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन WCS फर्स्ट ईयर का, इंजीनियरिंग ट्रेड का, डिप्लोमा ITI या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या रेलवे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। प्रेशर कन्वर्शन पे आते हैं, तो प्रेशर कन्वर्शन में क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे एबरेशन, मतलब जो शॉर्ट प्रेशर का जो शॉर्ट नेम हम लिख रहे हैं सब, उसका एबरेशन मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PA और P, जो हम PA कहीं पे लिखेंगे या P लिखेंगे, उसका मीनिंग क्या रहेगा, पास का है। कहीं ATM लिखेंगे तो उसका फुल फॉर्म क्या है, एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ PSI, ठीक है, हम लोग कहीं हम लिखेंगे क्या, PSI, तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, पाउंड, P फॉर पाउंड पर, SI स्क्वायर इंच। जहां पर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे वो क्या रहेगा, किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, देखो यहां से नाम से पता चल रहा है, किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर।
इतने स्क्वायर सेंटीमीटर जो होता है एरिया होता है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों ना? ओके, कोई दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको डाउट है, कमेंट में आप पूछिए। अभी हम लोग देखते हैं आने वाला टाइम में जो है, अभी मैं जस्ट बोर्ड पे जो है पढ़ा रहा हूँ। आने वाले टाइम पे अगर आपका कमेंट बहुत ज्यादा आएगा, मोर सब्सक्राइबर, आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइबर हम लोग जो है बढ़ जाएंगे तो हम लाइव वीडियो भी आप लोग के लिए लाएंगे और आपके लाइव जो है डाउट हम क्लियर करेंगे। अभी आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट है उसका हम रिप्लाई देंगे, उसका हम करेक्ट आंसर देंगे, उसका जवाब देंगे। जो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरी है, आप उस पर भेजिए, हम उसका आंसर देंगे, उसको हम क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट आइए, यहाँ पर क्लियर हो रहा है किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए एक और बात मैं बताना चाहूंगा, प्रेशर कन्वर्सन तो हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली प्रेशर क्या होता है आप लोग, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़े हुए ऑलरेडी। एक्चुअली क्या है कि प्रेशर, देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी क्या है, एक तरह का फोर्स है। ओके, एक तरह का फोर्स है, बट पर यूनिट एरिया पर फोर्स होना चाहिए। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्स रैंडमली कितने भी एरिया पर लगा रहा हूं मैं, लेकिन अगर उसको यूनिट एरिया मींस क्या, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन प्रेशर को क्या हम लोग छोटा यूनिट में हम लोग होता है, किलोमीटर स्क्वायर नहीं लेंगे। ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो क्या होता है प्रेशर। मतलब प्रेशर क्या हुआ आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां से देखो, ध्यान दीजिए, अब इसका नेचुरल ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, ऐसा यूनिट देखा जाए तो फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट, न्यूटन। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। हम लोग ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है पास्कल। लोग सोचता है कि भाई पास्कल क्या है, कोई स्पेशल यूनिट है, नहीं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। और ये पास्कल एक क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, उसके सम्मान में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। वहीं पर हम यहाँ पर मेंशन किए हैं कन्वर्सन में, 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है 14.23 psi के बराबर होता है। 1 atm जो होता है 760 mm of Hg के बराबर होता है, और इसी mm Hg हम लोग टॉर भी बोल देते हैं। मतलब क्या हुआ, 1 atm इक्वल टू 760 mm of Hg एंड 760 टॉर हो गया। और इसको अगर पास्कल में देखा जाए तो 101.33 किलो पास्कल होता है। ओके, अब यहाँ आइए, देखिए यहाँ पर क्या पास्कल मैंने बोला था आपको, ये क्या है, 1 बार भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप इंडस्ट्री में जाइएगा ना, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, अभी सबसे मोस्ट इंडस्ट्री में आप जाइएगा अगर, तो वहां पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यूनिट पता है कौन सा है, ये है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पीएसआई बार। ये जो 3 यूनिट है बहुत ज्यादा 90% यूज होता है, इसलिए आपको इसका कन्वर्सन में, यूनिट प्रेशर में तो बहुत सारे कन्वर्सन होते हैं, लेकिन जो मैं समझता हूं कि जहां से क्वेश्चन हमेशा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है तो आते हैं, जो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप अगर ये कर लेते हैं तो क्वेश्चन बना कर ही आएंगे, तो ये सब कन्वर्सन आपको इतना ही जानना पड़ेगा। ओके, एक बार में कितना हो गया, 10⁵ पास्कल होता है। तो इस तरह से होता है आपका प्रेशर होता है, और उसके यूनिट होते हैं, और ये कन्वर्सन होते हैं। नेक्स्ट आइए, आपका कुछ कन्वर्सन जो होते हैं मिसलेनियस होते हैं, जो कि आपको जानना जरूरी है। वो WCS व्हाट्सएप कैलकुलेशन साइंस और डिफरेंट टाइप ऑफ रेलवे एग्जाम्स जो होता है, जो मैं आपको पहले क्लास में बताया था, रेलवे हो चाहे टेक्नीशियन का कोई भी पोस्ट हो, या इवन की जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। वो किसके नाम पर, कभी साइंस के नाम पर पूछे जाते हैं, कभी नॉन टेक के नाम पर पूछे जाते हैं। तो आप अगर इतना कवर कर लेते हैं जितना मैं बता रहा हूँ, तो आप 100% क्वेश्चन जो है वो बना कराएंगे। ओके, तो देखिए अब इसमें कौन कौन सा है स्पेसिफिक जो मिसलेनियस कन्वर्सन है, आपको देखिए 180 डिग्री और इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन। ये आपको याद रखना है। 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। आप अगर ये पता रखेंगे तो आप जो है बाकी अगर पूछेगा, मान लीजिए 180 डिग्री टू पाई रेडियन आपको पता है, तो आपको कन्वर्सन में अगर क्वेश्चन में दे देगा तो बताइए कि 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, ये आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिस्टेंस जो कन्वर्सन आता है किलोमीटर और मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना होता है, 5.18 मीटर पर सेकंड। इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए किलोमीटर पर आवर क्या है, बड़ा डिस्टेंस का यूनिट है, मीटर पर सेकंड छोटा डिस्टेंस का यूनिट है। डिस्टेंस और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये आपको छोटा बात अच्छे से याद रखना है, ठीक। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट होता है, वेलोसिटी और स्पीड का।
मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट। तो अगर किलोमीटर बड़ा है, मीटर पर सेकंड क्या छोटा है, तो जब 1 किलोमीटर पर सेकंड को अगर मीटर पर सेकंड करेंगे तो छोटा, मीटर पर सेकंड छोटा है, 5 ऊपर रखेंगे, 18 नीचे रखेंगे। अगर रिवर्स में इसको लीजिए, अगर हम बोलेंगे कि 1 मीटर पर सेकंड में कितना किलोमीटर पर आवर होगा भाई, ये सिर्फ याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए ये किलोमीटर पर सेकंड पर आवर आ गया है, 18 ऊपर रख देंगे, 18 ऊपर और 5 नीचे रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आइए, एक पावर का यूनिट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्स पावर बोलते हैं इसको। ब्रिटिश लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ठीक है, ब्रिटिश जो है हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या होता है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ओके, ये आपको याद कर लीजिएगा। एक देखो, एक जूल होता है, एक जूल में कितना होता है, 10⁻7 अर्थ, ठीक है। अर्थ क्या है, ये भी एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, लेकिन ये क्या यूनिट है, अर्ग जो है, अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है, और जूल क्या है, ऐसा यूनिट है। जूल जो है हीट का भी यूनिट होता है, इसको हमेशा आप याद रखेंगे। तो वही बोल रहा हूं मैं, 1 जूल में कितना होता है, 10⁻7 अर्थ। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका यूनिट ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, ये किसका यूनिट है, टेस्ला। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है। और सीजीएस क्या है, गॉस होता है। तो 1 टेस्ला में 10⁻4 गॉस है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्शन बता रहा हूं मैं, कैलोरी और जूल, ये दोनों किसका यूनिट है। पहला, ये दोनों यूनिट जो है एनर्जी का है। जूल जो है ऐसा यूनिट है, और कैलोरी क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो 1 कैलोरी में कितना होता है, एक्चुअल अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं आप बहुत जगह आप देखेंगे 4.1 है, लेकिन उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4.2 जूल होता है। तो 1 कैलोरी में कितना हुआ, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इक्वल टू कितना हो गया, 4.2 जूल, 4.2 जूल। ये आप जो है इसको याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, अगला हम जो है, हम लोग लगभग ऑलमोस्ट जो है पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक बचा हुआ था, प्रीफिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स। अब ये क्या होता है, प्रीफिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स, इसका नाम दिया गया है। 10 का क्या होता है, कुछ मल्टीपल हम लोग पावर देते हैं, ठीक, कहीं किलो, मिली, माइक्रो, बहुत जगह आप देखे होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। अब मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में वो आता है। तो देखिए इसी तरह अब देखिए, मान लीजिए हम देखते हैं पावर ऑफ 10 जो पावर लेंगे, प्रीफिक्स क्या हो गया उसका सिंबल जो होता है शॉर्ट फॉर्म में, वो कैसे आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। और 10⁻−15, 10⁻12, 10⁻9, -6, -3, 1 2 3 6 9, 10⁻12, 10⁻15। अब इसको कैसे याद करना है, ध्यान से रखिएगा। 10⁻15 हम क्या बोलते हैं, फेम्टो। सिंबल में क्या दिखाएंगे, देखिए ये माइनस पावर है, तो क्या आएगा, स्मॉल एफ लेंगे। 10⁻12 इसको बोलते हैं पीको, स्मॉल पी सिंबल रहेगा। 10⁻−9 नैनो बोलते हैं, स्मॉल एस दिखाएंगे। 10⁻−6 माइक्रो, तो ये सिंबल दिया जाता है माइक्रो को। 10⁻−3 इसको मिली बोलते हैं, स्मॉल एम दिखाएंगे। 10⁻1 इसको डेका बोलते हैं, स्मॉल डी से दिखाएंगे। 10⁻2 हेक्टो बोलते हैं, ए स्मॉल से दिखाएंगे। अब यहाँ पावर है 1 से बड़ा हो गया, 2 आ गया, 10⁻2 नहीं, यहाँ से आएगा 10⁻3 से लेंगे। 10⁻3 जो है 2 से बड़ा हो गया, इसको हम 10⁻3 आता है तो किलो बोलते हैं, तो इसको सिंबल क्या रहेगा, कैपिटल के रहेगा। ओके, 10⁻6 आ गया, मेगा बोलते हैं, कैपिटल एम दिखाएंगे। 10⁻9 गीगा होता है, कैपिटल जी दिखाएंगे। 10⁻12 टेरा बोलते हैं, कैपिटल टी दिखाएंगे। 10⁻15 पेगा बोलते हैं, कैपिटल पी से दिखाएंगे। अब इसका जो है मोर एप्लीकेशन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जब कन्वर्शन दिखाएंगे, अब देखो ये कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो बच्चों बैठ जाओ जगह पर, देखो ये कैसे होता है, ये ध्यान से देखिए। अब देखिए, मान लीजिए मैं बोला कि मीटर, मैं मीटर बोला, अब इसको किलोमीटर में बनाना है, के लिखेंगे कैपिटल के, तो किलोमीटर लिखकर आता है, तो यही कैपिटल क्या होता है, यही मल्टीपल है कैपिटल के। इसका वैल्यू कितना होता है, 10⁻3। इस तरह से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सीरीज करेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। चलो हम लोग समराइज करते हैं। कन्वर्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, लेंथ का कन्वर्शन, मास का कन्वर्शन, वेट का कन्वर्शन, वॉल्यूम का कन्वर्शन, टेम्परेचर का कन्वर्शन बहुत डिटेल बता दिया, और प्रेशर का कन्वर्शन और मिसलेनियस कन्वर्शन। अगर आप ये सब जो मैं आप यहाँ पे श्योर करना चाह रहा हूँ गैर आपको, कि हम जितना थ्योरी आज यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक, और टेम्परेचर का क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ।
अब क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में हम लोग वो कवर करेंगे, जिसको करने के बाद आप 100% श्योर रहिएगा आपका जो WCS का जो क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन लगभग आते हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बनाना वो तय हो गया, गारंटेड है, श्योर है, आप जो है उसको बना कर आएंगे, मेरा गारंटी है। आइए मेरा आप वीडियो इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, पढ़िएगा, आप उसको बना कर आएंगे क्वेश्चन को, ये कन्वर्जन आप जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए, अगर कोई भी आपको इस जो आज का जो लेक्चर है कोई भी डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्वायरी है, आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, मैं उसका आंसर दूंगा। मैं अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता हूं, मेरा कांटेक्ट नंबर भी शायद आपको पता होगा, आप लोग, मैं कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वायरी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 88251870। आप इस पे कॉल थोड़ा सवाल कीजिए, मुझे टाइम कम रहता है, आप जो है इस मैसेज डाल दीजिए, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वायरी है, मैं उसका जवाब दूंगा, उसका रिप्लाई दूंगा, इवन में डिटेल में दूंगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको जो है हम जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। और इस चैनल को जो है, इस चैनल को, इंजीनियर साहब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को फायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।